देखो, एक ऐसा आइडिया हम लोगों के दिमाग में डाला गया ना, संडे, पहले से ही आपका मन तैयार रहता है, संडे है, कल तो संडे है। अच्छा, ये वैदिक सनातन पद्धति के तो बिल्कुल विपरीत है। मुझे लगता है इस विषय में अब, क्योंकि भारत की जो डोर है वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो धर्म का सिद्धांत, धर्म के मूल्य समझने वाले लोग हैं। तो मैं यहां से बात कह रहा हूं, इस विषय पर विचार करना चाहिए। संडे जो है, रविवार, वो किन से संबंधित है? सूर्य से, तभी उसे रविवार कहा जाता है ना। सोमवार को क्या कहा जाता है? चंद्रवार। सोमवार का जो नाम है वो चंद्रवार है। मंगलवार का जो नाम है वो वैसे भौमवार है। मंगलवार भी कहते हैं पर भौमवार। जो 7 ग्रह हैं उन्हीं से संबंधित है ना सब। शुक्रवार शुक्र से संबंधित है, गुरुवार गुरु से संबंधित है, शनिवार शनि से संबंधित है, रविवार किससे संबंधित है? रवि से, सूर्य से। सूर्य किसके देवता हैं? ऊर्जा, उत्साह, शक्ति। माने सूर्य उदय होते ही तो व्यक्ति अपना प्रमाद छोड़कर, शैया का त्याग करके काम में लगता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी श्रेष्ठ कार्य हो वो रविवार से आरंभ होने चाहिए। संडे की छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। छुट्टी करनी हो तो शनिवार की छुट्टी करो, क्योंकि शनिवार को मंदवार भी कहते हैं। शनिदेव का एक नाम मंद भी है, क्योंकि उनकी गति बड़ी मंद है ना, वो धीमे 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 चलते हैं। 9 ग्रहों में सबसे मंद गति जो है वो शनिदेव की है। सही बोल रहे हैं ना पंडित जी? हाँ, थोड़ा सा ज्योतिष पढ़ा है मैंने, इसलिए मुझे मालूम है। सबसे मंद गति जो है वो शनि की है, जबकि रविवार ये तो सूर्य भगवान का दिन है। कोई भी नवीन कार्य आरंभ करना हो, ऊर्जा उत्साह से भरकर आरंभ करने वाला कोई कार्य हो तो रविवार को होना चाहिए। मुझे तो लगता है सप्ताह का पहला दिन रविवार होना चाहिए। कहीं भी, ना स्कूल में ना किसी कार्यालय में इस दिन छुट्टी होनी चाहिए। और देखो ये सब कहां से आया? ये अंग्रेज लोग छोड़कर गए ये विचार। संडे, ये जो थॉट है, ये जो आइडिया है, यही आपके भीतर एक प्रमाद लाता है, आलस्य। हाँ भाई, कल तो आराम से जगेंगे, कल तो देर से जगेंगे। मुझे लगता है कितनी बड़ी विडंबना है। मैं कई बार सोचता हूं कि देखो, जो सप्ताह का सबसे अधिक ऊर्जा से भरा हुआ दिन है, उस दिन आपको 11 बजे तक सुला दिया। कल तो संडे है, अब कल देर से उठना। कई लोगों के तो ठाकुर जी का भी संडे होता है। कई लोग तो कहते हैं ठाकुर जी का भी संडे है। अब ठाकुर जी भी एक आध दिन अपनी छुट्टी कर ले तो उस दिन हमारा क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? एक दिन वायु देव कहें भाई आज हमारी छुट्टी, हम नहीं चलेंगे। लो बताओ। आप एक बार प्रकृति की व्यवस्था देखिए, उसमें कितना अनुशासन है और कितना सहज अनुशासन है, कितना प्रसन्न अनुशासन है। इसी को तो कहते हैं अलाइंड विद नेचर, प्रकृति के साथ संरेखित होना। मैं कई बार इस बात का बैठे बैठे विचार करता हूं कि ये जो आइडिया ऑफ संडे है, एक बार तो मेरा मन किया प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए, आप थोड़ा इस ओर ध्यान दो, बदलिए आप इसको। हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े बड़े खगोलज्ञ हुए, आप देखिए गोस्वामी जी 500 साल पहले लिख रहे हैं, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। नासा ने तो उसको बाद में प्रमाणित किया, हाँ भाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी ही है, वो तब लिख रहे हैं ये बात। आज भी भले किसी को लगता हो कि जून जुलाई में गर्मी पड़ती है, ऐसा नहीं होता। वो तो सूर्य जब एक राशि में प्रवेश करते हैं तब उनकी किरणें जिस प्रकार से धरती पर पड़ती हैं, वहां से पता चलता है गर्मी कितनी होगी। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम हॉट डेज होते हैं, जिसको नौतपा कहते हैं, पहले से बता दिया जाता है भाई इस समय पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उस समय धरती सबसे अधिक तपेगी। जब इतनी जानकारी हम लोगों को है, तब हमको ऐसे अनजान क्यों बने रहना चाहिए? रविवार के दिन तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वो तो सूर्य देव का दिन है। और सूर्य उदय होते ही व्यक्ति अपना प्रमाद छोड़ता है, अपना आलस्य छोड़ता है, अपनी शैया का त्याग करता है। कहते हैं पुराणों में ऐसा वचन है, सूर्य उदय के समय भी जो सोता रहता है, कह रहे उसके यश का, उसकी कीर्ति का शनय शनय नाश हो जाता है। सूर्य उदय के समय नहीं सोते रहना चाहिए।
सूर्य सूर्य भगवान का सबसे बड़ा आदर ही यही है, सूर्य उदय होने से पहले आप जग जाएं। और उस दिन पूरे विश्व में एक प्रमाद की लहर होती है। पता नहीं किस मंदबुद्धि व्यक्ति का यह कार्य था। ढूंढना चाहिए इसको, तुम ढूंढना कहां से आई संडे की छुट्टी, किस मंदबुद्धि आदमी ने यह कार्य किया। अरे कोई और दिन चुनो सप्ताह में, रविवार को छुट्टी नहीं होनी चाहिए। रविवार को तो नवीन कार्य का आरंभ होना चाहिए। सूर्य भगवान का दिन है, सूर्य नारायण हैं, पोषण करने वाले हैं, और उसी दिन पड़े हैं प्रमादियों की तरह। खैर चलो, प्रमाद से ये बात आ गई, मुझे याद आ गई ये बात। मैं बैठे बैठे कभी कभी इसका विचार करता हूं। तो कहा कि जब प्रमाद बढ़ेगा तो जो नहीं करना चाहिए वो करेगा। छोटा सा ही उदाहरण है, अभी इसी बात से हम समझ लें। सूर्य उदय हुआ, हम सोए पड़े हैं। अब ये कुकर्म कौन कर रहा है? ये प्रमाद कर रहा है। ये व्यक्ति का जो प्रमाद है ना, ये वो कर रहा है, वो करा रहा है। सोए हैं। पुराणों में तो यहां तक का वचन मिलता है, बोले सूर्य उदय के समय यदि नारायण भी सोते रहे ना तो लक्ष्मी उनका भी त्याग करके चली जाए। पुराणों में यह वाक्य मिलता है, बोले सूर्योदय के समय यदि नारायण सोते रहे तो लक्ष्मी जी उनका भी त्याग करके चली जाए। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। और आज देखो, आज की आप जीवन शैली देखो, ये जो सारी आसुरी वृत्तियां इस विश्व में पनप रही हैं, उसका कारण यही है। आप कहते हो आज बड़ी सुविधा हो गई, अब तो रात को 12 बजे कुछ भी मंगाकर खाओ। ये सुविधा है? इसको आप सुविधा कहोगे? ये तो ऐसा ही हुआ, आपने जहर मांगा, किसी ने जहर ला के दिया, बोले कितनी सुविधा है, जहर मांगा जहर मिल गया, वो सुविधा हुई? थोड़ा पीछे जाकर आप देखो, हमारे यहां रात्रि के भोजन के पश्चात चूल्हा चौका एक बार निपटा दिया जाता था, रसोई को स्वच्छ कर दिया जाता था। अगले दिन क्योंकि फिर से संत गौ ब्राह्मण की सेवा होगी, उस रसोई से भगवान की सेवा होगी, उसके बाद रसोई में कुछ नहीं पकेगा। एक निश्चित समय है, रसोई में पकने का भी एक निश्चित समय है। एक बार चूल्हा ठंडा हो गया, एक बार चौका निपटा दिया, अब उसके बाद अगले दिन पुनः चौका लगेगा तो कोई कार्य होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। ये बात तो हमने अपने ही जीवन में देखी। जब श्री जी की सेवा थी तो भाई ये तो हमारा नियम होता था कि रात को सोने से पहले हमको जो रसोई है वो अगले दिन के लिए तैयार करके सोना है, उसको स्वच्छ करके अगले दिन के लिए तैयार करके सोना है, क्योंकि भाई सुबह सुबह मंगला की सेवा होगी। अभी तो ना खाने का पता है ना सोने का पता है। इसीलिए ये सारी आसुरी वृत्तियां मनुष्य में धीरे धीरे पनप रही हैं। कल भी आपसे मैंने कहा था ना, बड़े बड़े सींग बड़े बड़े दांत होने से राक्षस नहीं होता है कोई, वो अपनी वृत्ति से होता है। उसकी वृत्ति क्या है? प्रमाद जब बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक प्रमाद बढ़ेगा, तमस बहुत अधिक बढ़ जाएगा, फिर केवल इसी जड़ता कलह क्लेश से युक्त जीवन रह जाता है। आप देखो, घर घर की कहानी नहीं है क्या ये? आज संतान के मन में माता पिता का आदर नहीं है, दाम्पत्य जीवन कितना कलह और क्लेश से ग्रसित हो रहा है, संबंधों का आदर मान सम्मान कहीं है ही नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इसी प्रमाद के मार्ग पर चल पड़ा है। बस एक ही लक्ष्य है, शरीर का सुख। वो अधिक से अधिक कैसे मिले, बस शरीर को सुविधा मिलनी चाहिए, हिलना डुलना ना पड़े। बस एक ही लक्ष्य है, शरीर का सुख। और मैं कहता हूं एक बार आप बस इसको छोड़कर देखो, एक बार मन से विचार करो, एक बार ये चिंतन करो और इस विचार को मजबूत करो, इस विचार को दृढ़ करो। भाई शरीर का सुख हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मन का सुख ही हमारे लिए मूल्यवान है, हमारी आत्मा का सुख ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। आप देखो, आपके जीवन में एक सहज सुख शांति का आप अनुभव करेंगे कि जितना भोगवाद है, मुझे सुख मिले और मुझे भी किसको, मेरे शरीर को। भरे पड़े हैं बाजार ऐसी वस्तुओं से जो केवल 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 आपको घोर शरीरवादी बना रहे हैं। और भारत का अध्यात्म देखिए,
उनका पहला प्रश्न ही क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे यहां पहले से कह दिया भाई शरीर केवल किसके लिए है? तत्व जिज्ञासा, पहले ही कहा। भगवान ऋषभ देव ने अपने उपदेश में सबसे पहली बात क्या कही? बोले ये खाना पीना सोना और जिसको आज का मनुष्य मौज मस्ती कहता है, बोले वो देखो कुत्ता सुअर को भी वही मिल रहा है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है तुमने प्राप्त कर ली। देह नैन बिना चंद्र रैन बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे तरुवर फल विनहीना, जैसे तरुवर फल विनहीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना, बीती जाती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, सुमिरन कर ले मना, सुमिरन कर ले मना। कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती में बिना, जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। काम क्रोध मद लोभ निवारो, काम क्रोध मद लोभ निवारो, कह गए संत जना, कह नानक शाह सुन भगवंता, कह नानक शाह सुन भगवंता, या जग में नहीं कोई अपना, या जग में नहीं कोई अपना, सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, सुमिरन कर ले मना, सुमिरन कर ले मना। और यहां भगवान भी यही बात कह रहे हैं
और प्रमादवश फिर जो प्रवृत्ति विकसित होती है उसका अंतिम ध्येय केवल होता है इंद्रिय तृप्ति। मैंने कुछ समय पहले भी शायद यहीं से कहा था, इस विश्व को आतंकवाद से भी अधिक भय जो है ना वो भोगवाद से है। ये जो स्वार्थ से भरता जा रहा है ना जीवन, केवल अपने क्षणिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति किसी का बड़े से बड़ा भी अहित कर देना चाहता है। ये जो भोगवाद है ये खा रहा है दीमक की भांति इस पूरे संसार के सुख को, इसकी प्रसन्नता को। और यहां भगवान यही बात कह रहे हैं। आगे कहा, प्रभु कह रहे हैं, बोले मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण, इसी स्वार्थ के कारण, इसी भोगवाद के कारण, इसी शरीर को सुख प्राप्त करने की लालसा के कारण, बोले आत्मा को ये असत और दुखदायक शरीर एक बार नहीं बार बार प्राप्त होता है, बार बार। पुनरपि जन्मं और पुनरपि मरणम। तो सबसे पहले तो आज से संडे की छुट्टी खत्म। हमको अपने जीवन में यह विचार नहीं आने देना है कि कल संडे है। हालांकि ये बात मैंने केवल भावना के धरातल पर नहीं की, आपको ठोस कारण दिया है मैंने। आप कभी भी जाकर शुद्ध हिंदी में इन 7 दिनों के नाम पढ़ना, इसको रविवासर ही कहा जाता है, सोमवार को चंद्रवार कहा जाता है, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, गुरु भी नहीं कहा, बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि। हाँ, शनि को मंदवासर भी कहा जाता है। महाप्रभु जी ने भी अपने जो 2 सिद्धांत के सवैया कहे उसमें शनि को मंद ही कहा है। और मंद इसीलिए क्योंकि उनकी गति बड़ी मंद है। ऐसे तो वो न्यायाधीश हैं, वो जो उनकी कठोर छवि है ना, इसलिए क्योंकि वो न्यायाधीश हैं। कितना भी तेल चढ़ाओ उन पर, उनका इससे लेना देना नहीं है। वो ऐसी रिश्वत लेते ही नहीं। तो भगवान के बनाए न्यायाधीश हैं वो, भगवान ने उनको उस स्थान पर बैठाया है ना, प्रभु ने उनको ये सेवा दी है, तो अपना कार्य करते हैं। जो जस करई सो तस फल चाखा। तो मुझे लगता है छुट्टी हो तो फिर मंदवासर को होनी चाहिए, ताकि आपकी गति थोड़ी मंद हो जाए। तो कोई बात नहीं, क्योंकि वार ही मंद है। रविवार को तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों को अपने अपने जीवन से ये आइडिया एलिमिनेट करना है कि कल संडे है। रविवार का दिन ही तो ऊर्जा उत्साह का दिन है। वैसे भी सूर्य ग्रहों के राजा हैं। अब सोच के देखो, ये जिस भी अक्लमंद आदमी ने ये काम किया होगा वो सच में अक्लमंद ही होगा। आप सोचो, सबके स्वागत में सब खड़े हैं और जिस दिन राजा का दिन है उस दिन सब सोए हैं। ये कितनी विचित्र बात है। देखो, एक बार मैंने सोचा था मैं खोजने का प्रयास करूंगा ये संडे का आइडिया कब से आया है, कहां से आया है। ये वैदिक सनातन पद्धति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो कम से कम हम लोग तो इसको हटाएं अपने जीवन से। रविवार का दिन तो नया संकल्प लेके नवीन कार्य आरंभ करने का दिन है। बिस्तर में पड़े रहने का दिन नहीं है, प्रमादी बन के वो पूरा दिन व्यतीत करने का दिन नहीं है। यही तो भारत भूमि की विशेषता है। हमारे पास जीवन दर्शन है, हमारे पास जीवन से परे का, पार का अनुभव है। हमको तो अपना जीवन समृद्ध बनाना चाहिए। और किसी भी प्रकार से साधक को अपने जीवन में प्रमाद नहीं आने देना है, आलस्य नहीं आने देना है। आपको बताऊंगा तो आप हंस देंगे। कभी कभी ऐसा होता था कि मान लो थोड़ा समय है, ऐसे कोई विशेष कार्य भी नहीं है हाथ में, तो प्राय करके व्यक्ति क्या करेगा, पसर जाएगा। अच्छा, दिन में सोना बहुत बड़ा पातक बताया है। धर्मराज ये बात कह रहे हैं अर्जुन से। जब अर्जुन आए ना द्वारिका से और भगवान अंतर ध्यान हो गए थे, तो अर्जुन बड़े दुखी थे, बड़े उदास थे।
तो महाराज युधिष्ठिर ने अनेक अनेक बातें उस समय कही कि अर्जुन कहीं तुमने ये तो नहीं किया, किस कारण तुम्हारा मुख म्लान है, किस लिए तुम्हारा मुख इस प्रकार मुरझाए हुए पुष्प की भांति दिखाई पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है तुम बिल्कुल श्रीहीन हो गए हो। अब महाराज युधिष्ठिर तब तक ये जानते नहीं है कि भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। उन सब बातों में धर्मराज एक बात कहते हैं, कहीं दिन में सोने जैसा पाप तो नहीं किया है तुमने, कहीं दिन में सोने जैसा कार्य तो नहीं किया है तुमने, इस कारण तुम इतने श्रीहीन दिखाई पड़ रहे हो, तुम्हारे मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं है। और आप इसको अनुभव करके देखना, दिन में जो व्यक्ति सोता है उसका मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, उसके मन में एक नकारात्मकता, एक अवसाद का भाव रहता है जब आप दिन में सोते हैं। तो ऐसे कभी कभी क्या होता था कि कोई विशेष काम नहीं है, अब लगा कि भाई अब क्या होगा, ऐसे तो पड़ जाएंगे बिस्तर पर, अब वो भी नहीं करना है। तो मैं कई बार क्या करता था, अपनी सारी किताबें बाहर निकालता था, फिर से उनको लगाता था, भाई खाली नहीं बैठना है। इसका अभ्यास नहीं हो जाना चाहिए। और संतों गुरुजनों की कृपा से आज तक भी, आज के इस दिन तक भी मैं ये अभ्यास बराबर कर रहा हूं। मेरा प्रयास ये होता है कि अधिक से अधिक अपना कार्य मैं ही कर लूं, मुझे किसी पर आश्रित नहीं होना है। सब सुख सुविधा है भाई। ये सब बालक एक टांग पर सेवा करने के लिए तैयारी रहते हैं। इन सब की भावना है वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, पर मुझे किसी के आश्रित नहीं होना है। यहीं से प्रमाद प्रवेश करता है जीवन में। आप छोटे से छोटे कार्य के लिए भी किसी पर आश्रित हो जाते हैं। और भगवान यहां ये बात कह रहे फिर ये प्रमाद बढ़ता है। पहले आपका उत्साह शिथिल होगा, फिर ये प्रमाद बढ़ेगा, और फिर जब ये प्रमाद बढ़ जाएगा तो बोले उस प्रमाद से विवश होकर, उस प्रमाद के अधीन होकर बोले फिर मनुष्य कुकर्म करता है। कुकर्म माने जो नहीं करना चाहिए, जो बुरा कार्य है वो करता है। और 2-3 दिन पहले ही हम चर्चा कर रहे थे, शरीर तो ऐसा है भाई, आप इसको जैसा अभ्यस्त करोगे ये वैसा हो जाएगा। आप जैसा अभ्यास इससे कराओगे वैसा हो जाएगा। हमारे बाबा सदा से बात कहा करते थे, बोले बेटा भजन और भोजन जितना बढ़ाओ उतना बढ़ जाता है, जितना घटाओ उतना घट जाता है। भजन भी और भोजन भी। और एक और बात भी मैंने देखी, ये भी मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जब आप वस्तुतः शरीर से परिश्रम करते हैं ना, जब आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और आपकी जो जीवनी शक्ति है आप उसका इस प्रकार परिश्रम में सदुपयोग करते हैं, तो यहां वहां मन की जो दौड़ होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। वो जो मन का अकारण यहां वहां दौड़ना है, सीधी सी बात है भाई, सरल शब्दों में समझ लो, सुबह से लेकर रात तक बहुत परिश्रम आपने किया, थक गए, टूट गए, जैसे बिस्तर पर पड़ोगे नींद आ जाएगी। अब दिन भर कुछ किया ही नहीं है, बैठे बैठे रोटी तोड़ी है और लड्डू पूड़ी खाया है, अब क्या है, बिस्तर पर पड़े पड़े यहाँ घूमोगे वहाँ घूमोगे। आजकल तो व्यक्ति क्या करता है, अपना मोबाइल उठाया, सारी दुनिया का बवाल देखा, अपने दिमाग में भरा, फिर क्या कह रहे हैं डॉक्टर के पास जाके, हमको एंग्जाइटी हो रही है। कितनी अस्वस्थ जीवन शैली है। एंग्जाइटी नहीं होगी तो क्या होगा। और आपने सुबह से शाम तक परिश्रम किया है, आप थक गए हैं, अरे 5 मिनट नहीं लगेगी आपको सोने में, बिस्तर पर सर रखोगे नींद आ जाएगी, 2 मिनट भगवान की प्रार्थना करोगे, करते करते सो जाओगे। ये जो इस प्रकार की जीवन शैली विकसित हो रही है ना, ये साधक जीवन की शत्रु है। यही बात यहां भगवान ने कही, और बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है। मैंने कल ही आपसे कहा था, भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से जो कहा, इस जीवन सिद्धि के मूल मंत्र उन्होंने कहे हैं आपके शब्दों में, डूज एंड डोंट। साधक क्या करे क्या ना करे। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। बोले ऐसे जीवन में तो कभी आत्म तत्व की जिज्ञासा हो ही नहीं सकती। आप तो देखो, अपने चारों तरफ देखो, कितने लोग हैं उनको पता ही नहीं भगवान नाम की कोई चीज भी होती है। देयर इज सम आइडिया ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उनको पता ही नहीं है। वो इतने व्यस्त हैं अपने उस प्रमाद से भरे हुए जीवन में, खाना पीना सोना
संत कह रहे हैं खाना पीना सोवना और ना कोई चीत, और कोई चेता ही नहीं है। सदगुरु सबद बिसारिया आदि अंत का बोले आत्म तत्व की कोई जिज्ञासा ही नहीं है, शरीर से आगे भी कुछ है, इस ओर तो कभी मन ही नहीं गया, बुद्धि नहीं गई, और ऐसी स्थूल बुद्धि जा भी नहीं सकती। और बोले जब तक ये जिज्ञासा नहीं होती तब तक व्यक्ति शरीर को ही अपना सब कुछ मानकर उसी को पालने पोसने में लगा रहता है, करेगा क्या, और कोई विचार ही नहीं है। आप जाकर देखिए पाश्चात्य देशों में, आप जाकर देखिए वहां सारा प्रयास किस लिए किया जा रहा है, किस प्रकार शरीर को अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके। बस आप जाकर देखो वहां जो बाजार भरे पड़े हैं, वहां कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। भाई अधिक से अधिक शरीर को कैसे सुखी रखा जाए, बस, क्योंकि उससे आगे चिंतन ही नहीं है ना, उसके आगे चिंतन की गति नहीं है, क्योंकि वहां चिंतन करने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए वैसी जीवन शैली नहीं है, तो वो बुद्धि कहां से आए। तभी आपको कह रहा हूं भाई, हम तो भारत भूमि पर जन्मे हैं, तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा ज्ञान सहित नर देहवर और भरत खंड में होई, तोहु ना चाख्यो प्रेम रस ताको रहिए रोई। यहां तो जन्म से एक संस्कार मिलता है हमको। अब आज तो ऐसी व्यवस्था नहीं रही, क्योंकि हम लोग बड़े मॉडर्न हो गए, वरना बच्चे के जन्म के साथ ही सबसे पहले वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसके कान में। वेद मंत्र के उच्चारण के साथ वो मंत्र पूत मधु से उसकी जिह्वा पर कुछ लिखा जाता है। और ये सब क्या है, ये सब संस्कार जो हैं, इन सबको सही प्रकार से संपन्न कराने से क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। जैसे आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, ऐसे ही एक सुसंस्कृत व्यक्ति जो होता है उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा किसी और स्तर की होती है। यदि संस्कार नहीं हुए तो उसमें मनुष्यत्व नहीं आएगा। देखने में मनुष्य है, 2 हाथ 2 पैर हैं, देखने में है, इन सब सद्गुणों से कोई मनुष्य होता है। तो भगवान ने कहा, और अगर प्रमाद आया तो बोले भोग विलास में लगा रहेगा, भोग विलास में लगा रहेगा, बुद्धि और जड़ होती चली जाएगी। बोले आत्म तत्व की कभी जिज्ञासा ही नहीं होगी, बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, बूढ़ा हो जाता है। अच्छा, महाभारत में आगे एक और बात भी बड़ी अच्छी लिखी, उसने कहा कि बाल पक जाने से किसी को वृद्ध नहीं मानना चाहिए। बाल सफेद हो गए, अवस्था कुछ शरीर की अधिक हो गई, बोले इससे वृद्ध नहीं मानना चाहिए। जिसको ज्ञान है वही वृद्ध है, ज्ञानी ही वृद्ध है, वही आदरणीय है, उसी का समादर किया जाना चाहिए। तो बोले इस भोग बुद्धि के साथ, बोले वो बस इसी शरीर के सुख साधन, इसी की सुख सुविधा को जुटाने में लगा रहता है, और इसी से बार बार उसको देह बंधन की प्राप्ति होती रहती है। एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। तो भगवान ने कहा भाई, हमसे प्रेम करने का तो विचार ही कभी मन में नहीं आता। जो इस प्रकार की जिसकी जीवन शैली है, इस प्रकार का जिसका जीवन है, खाना पीना सोना मौज मस्ती जिसका लक्ष्य उद्देश्य है, बोले हम भी हैं, हमसे प्रेम भी किया जा सकता है। बोले तो कभी विचार भी उसके मन में नहीं आता। बोले मुझ वासुदेव में तो फिर प्रीति हो ही नहीं सकती। और भगवान ने कहा इसके बिना कोई देह बंधन से छूट नहीं सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते, यहां भगवान कह रहे हैं मामेव। ये जो एव शब्द है ना, इसका अर्थ होता है केवल बस यही, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते।
यदा न पश्यत्य यथा गुणेह स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापानासाद्यमैथुन्यमगारमज्ञ। और बोले स्वार्थ में पागल व्यक्ति, यहां भगवान कह रहे बोले स्वार्थ व्यक्ति को पागल कर देता है। अब ये देखो तो भाई फिर पूरा संसार ही पागल खाना है ना, सभी स्वार्थ में ही तो पागल है। बोले स्वार्थ व्यक्ति को पागल कर देता है। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा इस विश्व को, मानवता को आतंकवाद से भी कहीं अधिक भय भोगवाद से है, जो घुन की तरह खा रहा है मनुष्य को। स्वार्थ में व्यक्ति पागल है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा टर्म खोज लिया है इसको रिस्पेक्टफुली बताने के लिए, इसको आदर से कहने के लिए, बोले सेल्फ लव है। आप सोचो, द आइडिया ऑफ लव इज टोटली ruined here। प्रेम का अर्थ ही होता है प्रेम। अगर मैं कहता हूं शब्द का भी आप विचार करो ना, प्रेम मैंने जहां अपने मैं को एक और परे कर दिया जाता है ना, उसको प्रेम कहते हैं। बोले ये बातें ही कह रहे हैं सेल्फ लव, अपने आप से ही प्रेम करते हैं। हम जो कर रहे हैं अब अपने लिए ही तो कर रहे हैं। तभी तो संत कह रहे हैं बिन सतसंग विवेक ना हुई। जैसे धूल भरी आंधी चलती है ना, आंख में चले जाते हैं मिट्टी के कण, चलते चलते आपको रुक जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगला पग कहां रखना है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही इन दूषित विचारों की भी तो आंधी चल रही है ना संसार में। बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है, क्या सही है क्या गलत सूझ नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है। चले जा रहा है व्यक्ति, दौड़े जा रहा है, एक के पीछे एक और उसके पीछे दूसरा। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सुनाया करते थे ना ये बात। बोले एक बार किसी महानगर में गए, और बोले पहली बार गए थे किसी महानगर में, तो बोले वहां गाड़ी से उतरे, वो हमको अपने घर लेकर जा रहे थे। बोले सड़क पे इतनी गाड़ियां भागते दौड़ते हमने पहली बार देखी थी। तो हमने, वो जो व्यक्ति हमको ले जा रहे थे, हमने पूछा कहीं आग लगी है? ये सब इतना दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं, बोले कहीं आग लगी है क्या? बोले बहुत बाद में हमको पता चला। बोले बाहर नहीं, भीतर आग लगी है। इसलिए कोई यहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है। बोले मनुष्य के भीतर आग लगी है। और वो अग्नि किसकी है? स्वार्थ की अग्नि है। मन तो शीतल होता है कैसे? हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। पर फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। सुख शांति का मार्ग तो ये है। आपके घर में आपका कोई सेवक है, खूब सेवा करता है, आपकी सबकी सेवा करता है, आपके नाते सबकी सेवा करता है, लेकिन आपसे कुछ मांगता नहीं। क्या आप उसको नहीं देते? आप उसको अधिक देते हो। जब आप देखते हो ना कोई सेवक आपकी हृदय से सेवा कर रहा है, आपसे कुछ मांगता भी नहीं, आप उसको उसके सामान्य वेतन से अधिक देते हो। हम जैसा व्यक्ति भी भाई इतना सोच विचार कर लेता है कि इसने कभी कुछ मांगा नहीं, तो इसको तो अधिक देना चाहिए, प्रसन्नता से देना चाहिए। और प्रभु की कोई सेवा करे, इस सारे विश्व को प्रभु का मानकर, एक एक जन को प्रभु का जानकर, सबकी सेवा वो इसी भाव से करे, भाई यही प्रभु की सेवा है, तो भगवान कुछ नहीं देंगे। अरे इस प्रकार का भाव रखने वाला ही तृप्त हो जाता है।
भगवान उसको विमल बुद्धि प्रदान करते हैं, उसको विवेक प्रदान करते हैं। और मुझे तो नहीं लगता इस संसार रूपी युद्ध क्षेत्र को जीतने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई और शस्त्र हो सकता है। बुद्धि, योग, विवेक। आप जो करें वो सोच समझ कर करें, विचार कर करें, सजग सावधान रहकर करें। क्योंकि यहां तो भगवान यही कह रहे हैं, बोले पहले प्रमाद आता है, फिर बस स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति न करने योग्य कर्म करता है, बुद्धि में जड़ता और बढ़ती है, बस फिर इंद्रियों का सुख, उसकी तृप्ति, यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य रह जाता है। भगवान कह रहे मेरी ओर तो देखता भी नहीं, मेरे बारे में तो विचार भी नहीं करता। और ये जो बात यहां कही जा रही है, इसका दर्शन तो आप खूब कर सकते हैं। खूब बड़ा महल बनाता है व्यक्ति अपने लिए, सारे संसार से साजो सामान इकट्ठा करता है, और घर के एक छोटे से कोने में भगवान का मंदिर, वो भी किस लिए? वास्तु दोष की निवृत्ति के लिए। भगवान से कोई लेना देना नहीं है ही घर के किसी कोने में ऐसे छोटा सा आला बना दिया जाएगा, वो भी किस लिए? वास्तु दोष की निवृत्ति के लिए ऐसा करना है। तो सही तो है। ऐसे ही जीवन में भी भगवान की कोई स्थिति रह ही नहीं जाती। भगवान कह रहे मेरी और उसकी बुद्धि नहीं होती। और वो जो ये जो मिथ्या चेष्टाएं करता है बार बार, बोले इसका विचार नहीं करता और करता ही चला जाता है। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं, आपसे गलत हुआ ये चिंता की बात नहीं है, आपको गलत नहीं लग रहा ये चिंता की बात है। आपने गलत किया कोई बात नहीं, मनुष्य है, गलती होना स्वाभाविक है, एरर इज ह्यूमन। ये किया कोई बात नहीं, आपको गलत नहीं लग रहा, ये तो चिंता की बात है भाई, इससे भयभीत होना चाहिए। गलत ही ना लगे, आपको अनर्थ ही परमार्थ मालूम पड़ रहा है, तो ठीक करोगे ही कैसे? क्योंकि आप उसको गलत समझ ही नहीं रहे। और भगवान कह रहे फिर बुद्धि में ऐसी जड़ता आती है, वो अनुचित ही उचित लगने लगता है, वो अनर्थ ही परमार्थ लगने लगता है, और बस उसी स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति ना किए जाने योग्य कर्म करता है, भरता है, मरता है, और फिर इस दुष्चक्र से छूटता नहीं। इसलिए संत कह रहे हैं काम क्रोध मद लोभ निवारो, कह गए संत जना, कह नानक शाह सुन भगवंता, या जग में नहीं कोई अपना, सुमिरन कर ले मना। जैसे कल मैंने आपसे पूछा था ना, हमारे जीवन में समता कैसे आए? भाई जिस परिवेश में हम रहते हैं, हमारे आसपास जो 8, 10, 20 लोग हमारे संपर्क में नित्य आते हैं ना, वहां से हम समता का अभ्यास आरंभ करें। ऐसे ही इस स्वार्थ से मुक्ति कैसे हो, इस शरीर से श्रम किया जाए, सेवा की जाए, हमारे शरीर को सुख मिले, ये दूषित भाव अपने मन से हटा दिया जाए। एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, शरीर का सुख नाम की कोई वस्तु नहीं होती। यही भ्रम है, यही प्रवंचना है। मेरे शरीर को सुख मिले, शरीर का सुख नाम की कोई वस्तु होती नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इट्स एन इल्यूजन। इसलिए भगवान की माया को अंग्रेजी में इल्यूजन कहा जाता है। An illusion is first of all pleasures. It's an illusion, ये भ्रम है। शरीर का सुख जैसा कुछ नहीं होता। आप अपने ही जीवन में देख लो, क्या जो आपने क्षणभंगुर सुख प्राप्त किया है, उससे पहले वाला दुख मिट जाता है? नहीं मिटता है। 5-10 करोड़ की गाड़ी में बैठने से क्या शरीर का रोग ठीक हो जाता है? अब मान लो कोई रोगी व्यक्ति है, अच्छा जो 5-10 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा रोगी होगा ही होगा, क्योंकि इतना धन परिश्रम से तो आता नहीं, काला बाजारी से आता है। काला बाजारी से जो धन आता है वो अपने साथ कितने अनर्थ लेकर आता है। मैं तो गणित बैठा रहा हूं, अब उस गाड़ी में बैठने वाला तो स्वस्थ होगा नहीं। अब उससे कोई जाकर पूछे तुम इस गाड़ी में बैठे हो, आपको सच्ची घटना मैं सुनाता हूं। 2005-6 की बात होगी, जब वृंदावन आना आरंभ हुआ था, तो हमारे वहां एक बहुत बड़े सेठ जी थे, ऐसे सज्जन थे, ठाकुर जी की सेवा भी कभी कभी करते थे।
तो उन्होंने बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदी, बढ़िया महंगी वाली गाड़ी। अब मेरे पास में बोले आप हमारे साथ वृंदावन चलेंगे, हम पहली बार वृंदावन जा रहे हैं। मतलब गाड़ी लेकर आए हैं तो पहली बार वृंदावन जाना है, गाड़ी लेकर हमारे साथ चलिए। अच्छा, मुझे तो अवसर ही चाहिए होता था, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई साधन नहीं होता था वृंदावन आने का। मुझे तो महीनों पहले साधन जुटाना पड़ता था कि वृंदावन जाना है। अब मुझे कहा, मैं कहा बिल्कुल चलूंगा मैं तो। अब हम चले। अब भाई हम अपने शहर से निकले थे, दिल्ली पहुंचते पहुंचते तक महाराज जी उस व्यक्ति के पास 150 फोन आए होंगे। झंझट लगाई है, काम का, धंधे का, केस, कोर्ट कचहरी, ये सब बात होती रही हो। एक बार तो मैंने भी सोचा ये कौन सा बवाल पाल लिया, सीधे बस में आते वही बढ़िया था, इनके साथ आ गए। अब जब दिल्ली में हम आकर रुके तो वो शायद पता नहीं क्या काम पड़ा, कोई दवा लेनी थी, वो 1 मिनट के लिए रुके और अपने ड्राइवर को उन्होंने कहा जाओ बाहर से इस दवा लेकर आओ। और ऐसे गाड़ी के भीतर बैठे, बढ़िया एसी चल रहा है, बढ़िया गाड़ी है, अच्छी महंगी वाली गाड़ी। वहां बोले कि हमारा तो जीवन दूभर है। वहीं पर बैठे बैठे मैंने सोचा, मैंने कहा जो बाहर व्यक्ति खड़ा है ना, वो सोचता होगा इन सेठ जी के जैसा सुखी व्यक्ति तो कोई संसार में ही है नहीं। कितनी बढ़िया गाड़ी है, पीछे बढ़िया टांग पर टांग चढ़ाए बैठे हैं, बढ़िया एसी चल रहा है और आगे ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, इससे ज़्यादा मौज मस्ती और क्या होगी। और मैं बिल्कुल बगल में बैठा हूँ उस व्यक्ति के, और मैं सोच रहा हूँ इस व्यक्ति के साथ बैठने से मैं दुखी हो गया, ये व्यक्ति कितना दुखी होगा। इसके भीतर इतनी अग्नि लगी है, मैं तप रहा हूँ यहाँ बैठा, ये बेचारा कितना जल रहा होगा, ये बेचारा कितना दुखी होगा। तो इट्स ऑल एन इल्यूजन। शायद मैं किसी कॉलेज में था, एक बच्चे ने मुझे कहा कि मुझे अंबानी जैसा बैंक बैलेंस चाहिए, आपके जैसी मन की शांति चाहिए। मैंने कहा बेटा पहले मेरे पास आकर पूछो वैसा बैंक बैलेंस है कि नहीं, और उनसे जाकर पूछो मेरे जैसी मन की शांति है कि नहीं। मैंने कहा दोनों चीजें एक साथ नहीं रहती। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। यू हैव टू ऑप्ट फॉर दिस। आपको चयन करना पड़ता है इसका, और कोई दुविधा नहीं है। मार्ग बिल्कुल सीधा है, स्पष्ट है। सदा से आपसे कहता आया हूं मैं, स्वार्थ का एक मार्ग है, एक मार्ग परमार्थ का है। दोनों के अपने अपने नियम है, कानून है, कोई दुविधा नहीं है। दुविधा हमारे मन में है, हम स्पष्ट नहीं हो पाते। वो बालक तो सीधा सच्चा था, उसने तो कह दिया मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। उसने तो अपनी मन की बात कह दी। हम बस इतने सीधे सच्चे नहीं हो पाते। हम गुरु जी से कह रहे नहीं बस प्रभु ही चाहिए, आप बस हमसे सेवा कराओ, हम भगवान का भजन करें, और मन में सब बवाल भरा है। इसलिए सेवक जी महाराज ने कहा इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो। तो ये स्वार्थ की वृत्ति है ना, इससे मुक्त होने का हम धीरे धीरे प्रयास करें, अभ्यास करें। आज की वार्ता यही श्री